क्या हुआ? गुलाब जामुन खा लिए, कौन है? तो जाके धो ले, इधर दिखाने की क्या जरूरत है? Dad, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? What is this? Oh, I love you too, Shogo. अरे कोई संकट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? क्या उठाना है भाई? अरे बाबा जी ने जो कहा था हमारे में संकट आने वाला है, वो बात क्यों नहीं कर रहा कोई? कितना भारी है सामान? क्या उठाने की बात कर? अरे संकट! मतलब किसी की कोई आवाज नहीं आ रही। यही मौका है अपनी भड़ास निकालने का। श्री तू भी कमाल है यार। वो तू शेर नहीं, बकरी है बकरी। जब तू खराटे लेती है ना तब भूकंप आ जाता है। तेरी नकली खुशी से धरती कांपने लगती है। Yes. हमको भी लगता है बारिश आएगी। सबके कान जन्म से है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन मैं बाबा गुलाटी का तेज आई हूँ। मम्मी जी डालना ही पड़ेगा। सबके कान सुरंग की तरह खुल जाएंगे। मम्मी जी ओहो, बदबू आ रही है तो कान में दवाई क्यों डाल रही है? डालना ही पड़ेगा। इस तरफ अब अमरीश जी को एक आवाज आना शुरू हुई। अब मेरी बारी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो कहीं दूर से आवाजें लगा रही है? पापा ऐसा क्यों लग रहा है कि कुहू दूर से आवाज लगा रही है? अब ऐसा क्यों लग रहा है कि कुहू कहीं चिल्ला रही है? मैगी। ऐसा क्यों लग रहा है कुहू की आवाज आ रही है? पंकित। मेहुल। अरे ये कुहू चिल्ला रही है क्या? मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुहू कहीं दूर से चिल्ला रही है? अब जोर से सर रेडी सर। हाँ रेडी सर आज जो पूरे घर वालों के जिसके सारे घर वाले आपस में एक दूसरे की आवाज में मारे, ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग बहरे हो गए जैसे क्या? हाँ मतलब बहरे हो गए हैं और एक बम का धमाका हुआ था और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे कान बंद है और हर कोई एक दूसरे को लग रहा है कि किसी की आवाज़ नहीं आ रही, टीवी की आवाज़ नहीं आ रही, एक दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और फिर उसमें अमरीश अपनी मस्तियाँ लेता है, जो आज तक बात अपनी बीवी को नहीं बोल पाया था वो चिल्ला के बोलता है। तो ऐसे मस्ती और फन है आज के सीन में। कैसे लोगों की आवाज चली गई? एक बहुत बड़ा, जब हम जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे तो पास में कहीं बम का धमाका हुआ और वो इतना बड़ा बम का धमाका था कि हम सब के कान बंद हो गए। ये परिस्थिति हुई और अचानक जब हम खुशियां मना रहे थे, मटकी तोड़ रहे थे, हमारी जो छोटी सी बच्ची है वो जाके नारियल से अपनी मटकी फोड़ती है, हम खुशी मना ही रहे थे कि अचानक से एक पास कहीं हमारे बम ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कान बंद हो गए सबके। सर आप ये सीन में जब कोई मैम का आवाज चला गया था तो आप उस आवाज की जाने कुछ फायदा उठा रहे? अरे फायदा मतलब अगर बीवी आपकी बात आपकी आवाज अगर बीवी तक ना पहुंचे तो कौन मर्द नहीं होगा जो अपने दिल की भड़ास निकालेगा। वही काम अमरीश ने किया है। आज पूरी भड़ास पूरा खुले में बोला है, चिल्ला के बोला है कि तू शेरनी नहीं, तू बकरी है।
एक बीवी को अगर ये बोल दिया जाए कि तेरे खर्राटे लेने से पूरा भूकंप आ जाता है, धरती कांप जाती है, और वो बिल्कुल हंस के बोल रहा है ताकि उसको समझ में ना आए, अच्छा तो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स भी देते कि हाँ हाँ बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो इस तरह के मजे वो थोड़े थोड़े ले रहा है, हम सब एक दूसरे के साथ मजे ले रहे हैं। मतलब ये इसको मौके पे चौका मारता है। मौके पे कौन आप, मतलब अगर आप जो कैमरा पकड़े हुए हैं, अगर आपकी बीवी है तो सोचिए आप ये मौका छोड़ेंगे? खुदा न खास्ता अगर ये फर्ज कीजिए कि आपकी बीवी की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही, आप तो मनचाहा बोलोगे ना भाई। ये मौका कपिला षष्ठी का योग है, ये जो कभी कभी जिंदगी में आता है। कैसा रहा मतलब आज आपका? अरे मस्ती आई, खूब मजा आया, हम लोगों ने खूब इम्प्रोवाइज किया। और अभी देखो जन्माष्टमी आने वाली है, क्या कुछ अपने फैंस को कैसे? भाई आप लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं, रात को 12 बजे अपने श्री कृष्ण जी का झूला झुलाएं और फिर दूसरे दिन उठकर अपने पूरे उत्साह के साथ गोकुलाष्टमी का भी आनंद लें, लेकिन संभाल के आगे जिंदगी बहुत बड़ी है, किसी तरह का बहुत बड़ा खतरा ना बोल लें। और अभी तो सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को से आप हंडी नहीं फोड़वा सकते। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा। बहुत सारे केसेस पास्ट में हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को तकलीफें हुई हैं। उत्सव मनाना एक सांकेतिक रूप है, लेकिन इसको 50, 60, 70, 80 फीट तक ले जाना और फिर उसमें जो इंजरीज होती हैं और बाकी के उनका परिवार सफ़र करता है, ऐसा किसी भगवान ने नहीं कहा। वो एक सांकेतिक रूप है, एक परंपरा है जिसको निभाया जाना चाहिए, बिल्कुल निभाया जाना चाहिए। लेकिन उसमें अब हो गया है पैसों का खेल। वो इतने लाख की हांडी रख रहा है तो मैं उससे 2 फुट ऊपर रखूंगा और इतने लाख का इनाम दूंगा। तो ये जो प्रथा चल पड़ी है उसको कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि कम से कम 18 साल के कम उम्र के छोटे बच्चे, उन्हीं को सबसे ऊपर चढ़ाया जाता है। तो वो अगर गिरा गए तो घर का एक चिराग कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। और आजकल परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर किसी के पास 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते, तो भवितव्य जो है वो परिवार का खतरे में ना पड़े, ऐसी आप लोग सुरक्षा के साथ अपना जो कुछ भी है त्यौहार का आनंद मनाएं। थैंक यू।